प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है जगबंधु पाढ़ी भुवनेश्वर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज आप जो कभी कभी बोल लेते हैं कि कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, लेकिन हरिनाम जपो। तो इससे कुछ लोग का मत है, हमारे दोस्तों का कहना है कि महाराज जो है लोगों को मनमानी आचरण करने की ऑर्डर दे रहे हैं। इस विषय में आप अपना क्या विचार है बताइए। देखो जी, मेरे प्राय सब वीडियो आप देखे होंगे, जो भी वीडियो, मैं सदैव ये कहा कोई भी शास्त्र विरुद्ध कार्य जो शास्त्र में मना किया है ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो सब नहीं करना चाहिए। जितना हो सके ये सब बच के रहना चाहिए। लेकिन ये काजल की कोठरी है, काजल की कोठरी में जैसे कोई बच नहीं सकता, ये संसार में कोई भी पाप कर्म बुरा कर्म से बच नहीं सकता है। जो लोग खाली जानते हैं पाप का मतलब खाली बस चोरी करना, कत्ल करना, किसके साथ सेक्स करना, यही खाली दो चार को ही लोग पाप समझ के बैठे हैं। जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, पंचम स्कंद भागवत के नरक वर्ण पढ़िए, मार्कंडेय पुराण पढ़िए, वहां पर मच्छर मारना ही पाप है, जू मारना ही पाप है, खटमल मारना ही पाप है, झूठ बोलना भी पाप, झूठ सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हुए सच है तिनके हृदय आप। हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व लुटा दिए। पर निंदा सम पाप न गरिसा, दूसरे की चुगली निंदा करना से बड़ा पाप कोई है नहीं। लेकिन ये सब कुछ है, चुगली करना, निंदा करना, झूठ बोलना, दूसरे को ठगना, ये सब को लोग पाप नहीं समझ रहे हैं आजकल युग में। तो वो लोग नहीं समझ रहे तो थोड़ी ऐसे हो जाएगा, शास्त्र में जो वर्णन है तो पाप ही कहलाएगा। लेकिन ये सब करेंगे, खाली बस किसके साथ सेक्स करना हो, किसको कत्ल कर दिया, किसको जो सता दिया, परेशान कर दिया, बस यही एक पाप समझ लो कि लोग बैठे हैं। लेकिन ये भ्रम धारणा मत रहिए। एक छोटा सा जीव को भी अपने कभी सताया है तो भी वो पाप में गिन दिया जाता है। लेकिन पाप का प्रायश्चित भगवान ने शास्त्र में बताया, हरिनाम है और बहुत सारे रास्ता है। अगर उसको जप कर लिया तो ये पाप यहाँ नष्ट हो जाती। तो जो कह रहे हैं कि आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, ये कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो ही एक कि कुछ भी किसके साथ संबंध करो तो भी यही एक पाप नहीं है। संसार में सब लोग पाप कर रहे हैं। झूठ पग पग पर है, छल पग पग पर है, ठगना पग पग पर है। आज कली युग में कोई एक आदमी मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिए, कोई माई का लाल दूध का धुला हुआ नहीं मिलेगा। साधु संत से लेकर के संसारिक लोग तक मैं कह रहा हूं। तो सब पाप में लिप्त है। लेकिन जो सामने आ जाता है वो पापी ऐसे लोग को समझते, कोई बड़ा ऐसे केस में पकड़ा गया नहीं तो बाकी सबके छिपा रहता है। फिर भी मैं जो कह देता हूं भाई, जैसे कोई प्रश्न पूछा कि महाराज मेरे जो है शराब पीने की बहुत आदत है, छूटता नहीं है। कोई पूछा कि मेरे पास जो है औरत से संबंध रखने का बहुत नशा है, वो छूटता नहीं है, क्या हम लोग के लिए कल्याण के लिए कोई रास्ता है? तो वो लोग को मैं ये कहा कि भाई देखो, जितना हो सके अगर आपसे कंट्रोल हो सके छोड़ दो तो अच्छा, कि नहीं गलत है। लेकिन अगर नहीं छूट रहा है, अब वो लोग खुद बोले महाराज छूटेगा नहीं, क्यों आपसे बोलेंगे? तब वो लोग के लिए मैं रास्ता बताता हूँ, ठीक है भाई जो तुम कर रहे हो करो, लेकिन भगवान का नाम जपा करो, भगवान को स्मरण किया करो, भगवान का प्रार्थना किया करो, भगवान का चिंतन किया करो। क्यों बड़े बड़े पापी भी तर गए हैं। पाहि न कही गति पतित पावन, राम भजी सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीज गजाजी खल तारे खना। बड़े बड़े पापी जयंती वैश्य ऐसे, अजामिल जैसे बड़े बड़े, हमारा कलयुग में भी ऐसे ऐसे लोग हैं, चिंतामणि बिल्लो मंगल आदि आदि।
अजामिल आदि आदि। तो वो लोग को मैं यही कहता हूँ, अगर छूट जाए आपके द्वारा वो गलतियाँ तो बहुत अच्छा है, वंदनीय है, लेकिन नहीं छूटेगा तो फिर ये जो तो कर रहे करेंगे ही आप। तो कल्याण के लिए कम से कम हरि नाम तो जप ले। अजामिल को जो है संतों ने यही उपदेश दिया था। जब अजामिल को सब संतों ने कहा, तुम ये जो वेश्याओं के साथ रहते हो, शराब पीते हो, मटन मच्छी खाते हो, ये सब त्याग कर दो, भक्ति में जुड़ जाओ। उसने कहा, महाराज मैं कह दूंगा लेकिन मेरे से होगा नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा। कोई यही से रास्ता बताए जिससे मेरा कल्याण। ये सब खाते पीते रहते हुए तब संत ने कहा, ठीक है भाई, तुम जो इच्छा तुम्हारा करो, लेकिन पुत्र का नाम नारायण रखना। तो वही किया, पुत्र का नाम को जो है बुलाते बुलाते उसी कल्याण हो गया। तो कहने का मतलब ये है, हमारे भी वही भाव है कि इसको हमारा ये बढ़ावा नहीं है कि तो मनमानी जिसके साथ सेक्स करो, मनमानी जिसके साथ शराब पियो, मच्छर मच्छी खाओ, चोरी करो, डाका डालो, ये सब नहीं। लेकिन जिसका एक आदत पड़ चुका है, वासना बन चुका है, वो छूटने का नाम ही नहीं है, तो वो आदमी के लिए हमारा ये उपदेश रहता है, ठीक है भाई, जो कर रहे हो, कम से कम हरि नाम जपो। ये साथ में ये भी बोलता हूँ कि हो सके तो कोशिश करके त्याग करो, नहीं है तो फिर हरि नाम जपो। अब क्या उपदेश देंगे? अरे वो तो छोड़ने वाला है नहीं, जो चीज खा रहा है, पी रहा है, कर रहा है, छोड़ने वाला है नहीं, तो कम से कम हरि नाम तो जप ले, कल्याण हो जाए। हमारा ही मंदिर में यहाँ रहता हूँ, बगल में ही एक लड़का रहता है, वो राम राम बहुत जपता है। हमारा सत्संग भी होता था, सुनता था, ढोलक भी बजाता था। लेकिन उसके पास आदत संग के कारण जो है शराब पीने की आदत है, मच्छी मटन खाने का आदत है, कोई लड़की अगर मिल गए तो उनके साथ संबंध रखने का भी आदत है। यानी वो जितने सब व्यसन है सब उनका आदत है। जुआ भी खेलता है। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हैं? सब नहीं करने चाहिए, इसे छोड़ दो ना महाराज। छोड़ना है तो ना आसानी बात नहीं, एक नशा हो गया है। लेकिन हाँ, अगर राम 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 जपने से हमारा भी कल्याण हो सकता है तो मैं ये काम कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा भाई ये तो छोड़ने वाला है नहीं, कम से कम हरि नाम तो जपने से कुछ तो कल्याण होगा। तो उनका भाई ठीक है, जितना हो सके कोशिश करो छूट जाए, तो नहीं है तो भाई हरि नाम जपो। तो और क्या करता है, चलते फिरते उठते बैठते राम 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 जपता है। कान में भी मोबाइल का जो है कुछ हरि नाम का धुन जो है अच्छे अच्छे लगा करके सुनता रहता है। वो बोल रहा था, मैं रात में भी लगा कर सो जाता हूँ, रात में सपने में भी हरि नाम जपता रहता हूँ। तो भगवान के नाम जपने का जितना रुचि है वो जप रहा है, लेकिन वो आदतें जो बुरी आदत है वो छोड़ नहीं पा रहा है। तो उनके लिए हरि नाम जप कल्याणकारी है कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति जो काम बुरा काम करना चाहे वो करेगा, छोड़ेगा ही नहीं, हम कहने से भी नहीं छोड़ेगा कि कोई कहने से भी नहीं छोड़ सकता, तो कम से कम ये हरिनाम रूपी संजीवनी बूटी तो कुछ तो काम आएगा उसका। ये हमारा कहने का मकसद है। एक बार मेरे को पूछा था जयपुर के एक औरत, महाराज मेरे 50 आदमी के साथ संबंध हो गया। मैंने उसको भी यही कहा था, भाई ये अगर छूट जाए तो अच्छा है ना, हमारा ये छूटता नहीं है। बातचीत करके मनस्थिति को जान के तब मैं बोलता हूँ, ठीक है भाई, भगवान से प्रार्थना करो, नाम जपो, स्मरण करो। ये बात मैं कितने बार कहा। उद्धव जी ने भी भगवान कृष्ण से 11 स्कंद भागवत में पूछा कि प्रभु कोई भक्त हो, आपका भक्ति कर रहा हो, लेकिन कोई ऐसी बुरी चीज हो जो शास्त्र विरुद्ध है, खाने का, पीने का, देखने का, सुनने का, कोई संसार का सुख है, वो कर रहा हो, तो क्या उसका फिर गति होगा? भगवान ने कहा, देखो भाई, अगर मन में व्यसन रूप में वो बस गया है तो फिर तो त्याग नहीं सकता है। लेकिन जो कर रहा है करे, लेकिन तथा भजतु मां श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, मेरे श्रद्धा भक्ति के साथ मेरा भजन करे, मेरा नाम जपे, मेरे से प्रार्थना करे, प्रभु मेरे पास एक बुरी चीज आ गया है, वो कैसे छूट जाए, ऐसे भगवान से प्रार्थना करे, मेरे से प्रार्थना करे। भगवान कह रहे हैं अब मेरा नाम जपे, तो देखेंगे मैं एक दिन आ करके उसका हृदय में बैठ करके उसका बुराई छुड़ा दूंगा। अगर नहीं छूटा तो भी मेरे नाम जप जो कर रहा है उसी के प्रभाव से वो कल्याण उसका हो जाएगा। तो कहा 11 स्कंद में 20वां अध्याय का आप जाकर पढ़िए, कृष्ण उद्धव संवाद, तो हम भगवान स्पष्ट कहते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम। अब भगवान गीता में भी कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते मानन्य भाग साधुरे व समन्तव्य समय। दुराचारी भी आदमी भी मेरा भजन करता है तो भी मेरा वो प्रिय है।
क्योंकि ना सम्यक व्यवस्थित ही वो जान लिया है कि भगवान का भक्ति ही सार है, लेकिन मेरे पास बुराई चीज है, छूट नहीं रहा है, लेकिन भक्ति प्रधान है, मैं जो कर रहा हूँ गलत है। कितने मूर्ख जो इससे कहते हैं कि बुराई त्याग, पहले अनाचार अत्याचार कर रहा था, व्यभिचार कर रहा था, अब छोड़ के भगवान का भजन करे, या अनजान में हो जाए, इसे कितने बोलते हैं। व्यभिचार कोई अनजान में करता है? उन मूर्खों को मैं बता देना चाहता हूँ, एक मेरे कमेंट में आया था कि महाराज जो गीता में भगवान ने कहा अनजान में मान लीजिए कोई व्यभिचार हो जाए तो वो आदमी के लिए भगवान ने कहा मैं माफ कर देता हूँ। अनजान में कौन सा पाप होता है तुम लोग को पहले समझना चाहिए। अनजान में वो पाप होता है ये चलते चलते पैर के नीचे जीव आ जाते हैं और जल गर्म करते हैं तो उसमें कुछ जीव मर जाते हैं। ये शास्त्र में वर्णन है अनजान में कौन सा पाप होता है। पंच सुना गृहस्थ्यम पंच जज्ञात प्रणशति कंडनी पेशनी चुली उदकुंभी चमार्जनी। अनजान में जो है 5 प्रकार के पाप संसार में हो जाता है। कंडनी पेशनी चूल्ही, चूल्हा में जो हम आग जलाते हैं, जल गर्म करते हैं, उसी से झाड़ू लगाते हैं, उसी से कुछ मर जाते हैं। पैदल चलते समय कुछ जो है उसमें जो है जीव जो है पैर के नीचे आ जाते हैं। कुछ चक्की पीसते हैं उसमें कुछ मर जाते हैं। कुछ घर द्वार का गाड़ बनाने के लिए खोदते हैं उसमें कुछ जीव मर जाते हैं। जो ये सब अनजान पाप कहा जाता है। अब किसी औरत के साथ हो उसको पटा करके मना करके उनके साथ बराबर दोनों का सेक्स करे तो अनजान पाप कैसे हुआ ये? भगवान स्पष्ट कह रहे हैं गीता 9वां अध्याय में, अपि से तो दुराचारो, जिसका आचरण ही खराब है, दुराचार व्यभिचार एकदम पूरा। तो कोई आदमी जो दुराचारी है, आचरण खराब है, व्यभिचारी है, तो वो अनजान में सब किया है पाप। क्या ये सब व्यभिचार जितने पाप जो है सब जान जान के ही किया है। अब भगवान कह रहे हैं ऐसे भी किया हुआ पाप भी अगर कोई किया है तो मेरा भक्त अगर है तो भी मेरा परम प्रिय है, उसको भी संत समझना चाहिए। अनजाने में कोई नहीं करता है पाप। और जहां तक 10 नामापराध की बात है, वो 10 नामापराध है कलयुग फलयुग नहीं, वो सत्ययुग की बात है। कलयुग में 10 नामापराध का कोई महत्व नहीं है। भगवान का नाम इस कलयुग में कैसे भी जपो, अगर 10 नामापराध चक्कर में पड़ोगे तो कोई एक आदमी का मुक्ति नहीं होगा। ये घोर कलयुग में, ये अन्य युग की वो बात है। इसलिए कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। पाप में डूबे रह गए। कली दोष रिधे राजन अस्ति एक महान गुण हम संकीर्तनाय कृष्ण श्याम मुक्त संगम परम प्रजेत। सुखदेव जी कहते हैं कलियुग ऐसा आएगा पाप में बिल्कुल डूबे रहेंगे, जान जान के उसमें सब उल्टा पुल्टा करेंगे। तो उसमें एक ही मात्र भगवान की संकीर्तन है, भगवान का नाम जप ही एक सारा, ये सारे के शास्त्र में लिखा है। इसलिए भगवान ने भी कहा और मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। और जो व्यक्ति का आदत खराब हो चुका है उसको कह देने से छूटेगा। शराब आदमी बोले शराब छोड़ दे, कोई औरत परस्त्रीगामी आदमी जिसका अगर आदत पड़ गया है उसको बोले छोड़ दे, जुआ खेलने का आदत पड़ गया है, मटन मच्छी खाने का आदत पड़ गया उसको छोड़ दे, कितने के मैं कह के छोड़ दे, कोई छोड़ता नहीं। इसलिए बोलता हूँ भाई ठीक है, अगर छोड़ जाए तो अच्छा, नहीं छूटता है तो भगवान का कम से कम नाम जपिए तो ये आपका कल्याण करेगा। मेरा कहने का ये मकसद। इसी से आप लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कोई लोगों को जो है बढ़ावा दे रहा हूँ अधर्म करने का। अधर्म करने का नहीं, जो अधर्मी आदमी वो जो अधर्म छोड़ नहीं सकता है वो दिन दिन करते जा रहा है, आगे चलकर उसका पतन हो जाएगा। वो आदमी को मैं हरिनाम का जपने का बात कह करके उसका भी कल्याण का रास्ता खोल लेता हूँ, जो पूरी तरह से एकदम मोह माया में जकड़ गया है। इसलिए पहले विचार भावनाओं को समझ जानना चाहिए क्या कहना चाहता हूँ मैं फिर। इसलिए मैं सबसे कह रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, जितना हो सके बुराई शास्त्र विरुद्ध कार्य अगर त्याग करके शास्त्र के अनुसार चले, भगवान का भजन भक्ति पूजा पाठ करे तो अच्छा है, वंदनीय है, ऐसे करना चाहिए शास्त्र के अनुसार। लेकिन ये भी कहता हूँ ये घोर कलयुग है, बहुत कठिन है,
घोर कलियुग बहुत कठिन युग है। जो कलियुग का वर्णन आप देखेंगे रामायण में, भागवत में, तो उसी के अनुसार कोई ठीक से रास्ता से चल नहीं सकता है। सब जो है हो रहा है इस युग में। इसलिए सबको नियम कानून पालन करते हुए, पूरा सब कुछ बुराई त्याग करते हुए भगवान का नाम जपे, इसे कहना कठिन है और होगा ही नहीं। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े मंडलेश्वर, बड़े बड़े कथाकार को देखा है, बड़े बड़े प्रवचन छाट देंगे मंच में, लेकिन अपने घर में, अपने आश्रम में आकर ऐसे ऐसे कर्म करेंगे कि आप देख करके आपका दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि आदत है खाने का, पीने का, देखने का, सुनने का, जो कुछ भी। तो कहने का मतलब ये है, इस घोर कलयुग में जितना हो सके अपने बुराई त्याग करे। नहीं जो छूटता है तो भगवान का भजन करे, नाम जपे, स्मरण करे, यही एक कल्याणकारी है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते भगवान का नाम जपे। भगवान को हो सके तो एकांत में बैठ करके किसी अंधेरा घर में, छत के ऊपर या कोई पतरा के ऊपर चढ़ जाने का, भगवान से प्रार्थना करने का, प्रभु मेरे पास अगर कोई बुराई है उसको कृपा करके छुड़ाइए। जैसे सूरदास जी, हमारा तुलसीदास जी से कहते हैं, प्रभु जो हम भले बुरे तो तेरो, तुमने हमारा पाप मिटाई, विनती सुनो प्रभु मेरो, जो हम भले बुरे तो तेरा। प्रभु भला हो चाहे बुरा हो, लेकिन मैं आपका शरण का सेवक हूँ। जैसे कोई किसका दो लड़का हो, एक लड़का ईमानदार सच्चाई पर चलने वाला हो, एक लड़का थोड़ा नालायक हो, कुछ बुरी आदत तो उसके पास हो, लेकिन माँ बाप को कह दे क्या करो पिताजी मम्मी मेरे आदत तो बहुत खराब हो गए है, लेकिन कैसे भी हो मैं आपका लड़का हूँ, आपके सेवक हूँ, आपका दास हूँ, तो माँ बाप भी जो है उसको त्याग नहीं करते। ऐसे ही भगवान के सामने जो व्यक्ति जा करके मैं, मेरे पास बहुत बुराई है, बहुत सारे माया में ग्रसित जीव हूँ, पापी प्राणी हूँ मैं, ऐसे कह करके भगवान के शरण में आकर उनका नाम जप करता है, प्रार्थना करता है, तो भगवान जो है कहते हैं कोटि विप्रवध लाग ही जाओ, आए शरण तजय नहीं ताहो। ऐसे करोड़ों पाप किया हुआ श्री राम पापी प्राणी भी जो है आ जाता है शरण में, तो भगवान कहते हैं कि मैं उनकी रक्षा करता हूँ, उनको शरण में ले लेता हूँ। विश्वद्रोह को था अगज ही लागा, शरण गए प्रभु त्याहु न त्यागा। जो शरण में चला जाता है, जो उनके भक्ति में आ जाता है, उनकी प्रार्थना करने लग जाता है, नाम जपने लग जाता है, भगवान उनको जो है करोड़ों पाप को माफ कर देते हैं। लेकिन इसको कुछ मूर्ख लोग जो है ना समझ है आजकल, ये कहते अरे बाबा जी ऐसे कह रहे हैं जी करोड़ों पाप को माफ कर दे तो सब लोग फिर पाप करेंगे, फिर तो शरण में चले जाएंगे। तो आओ ना, बहुत सारे दुनिया में भक्त हुए हैं, पाप त्याग करके भगवान के शरण में आए हैं। कुछ लोग ऐसे भक्त हुए हैं जीवन भर पाप करके अंत में शरण में आए, जैसे रावण आदि आदि, कंस आदि आदि, रावण आदि आदि, तरह तरह के जो बड़े बड़े दुष्ट थे, वो सब जीवन भर पाप किया, अंत में शरण में आकर मुक्ति पाया। ध्रुव, प्रहलाद और ये है कबीर, तुलसी, मीरा आदि पहले से ही बुराई त्याग करके भगवान के शरण में आ गए। कैसे भी हो भगवान के शरण में आ जाना काफ़ी है, उनके भक्ति में जुड़ जाना काफ़ी है। पहले आया तो अच्छा है, लेकिन पहले नहीं हुआ तो अंत में आए, कभी भी आ जाए। भगवान कहते कभी भी आओ, मैं तैयार हूँ तुम्हारा कल्याण करने के लिए। इसलिए जो कुछ मूर्ख लोग समझ रहे हैं, हमारा विचार को नहीं समझ पा रहे हैं, उसको ये समझना चाहिए कि हम पहले सबको मन को कंट्रोल करने के आदेश पद से देते हैं, नहीं जिसका हो रहा है उनके लिए भाई कुछ भी कर दो ठीक है, हरि नाम जपो। और सब के लिए मेरा ये, कुछ भी करो, क्या भी करते हो क्या नहीं करते हो, क्या ये सब दुनिया भर के बवाल जानने की जरूरत नहीं है, ये त्याग करो ये करो कहने की जरूरत नहीं है। केवल हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, यही कल्याण करे। जय श्री राम।